पाकिस्तान के पंजाब में वाक़ छांगा मांगा का जंगल दुनिया के सबसे बड़े मस्नूई जंगलात में शुमार होता है। ये जंगल सिर्फ अपनी फितरी खूबसूरती और घनी दरख्तों की कतारों के लिए मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ की फ़ज़ाओं में छपी वो कहानियाँ भी हैं जो सुनने वाले के दिल में खौफ की लहर दौड़ा देती है। छांगा मांगा की खामोशी के पीछे छुपे पुरअसरार वाक़यात सदियों से मकामी लोगों के दिलों में दहशत पैदा करते आए हैं। एक मकामी लकड़हारा सरफराज छांगा मांगा के जंगल के करीब एक छोटे से गांव में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। सरफराज हर रोज सुबह सवेरे जंगल जाता, दरख्तों से लकड़ियां काटता और दिन के इख्तिताम पर उन्हें करीबी बाजार में फरोख्त करके अपने खानदान का पेट पालता। इसका ये मामूल बरसों से चल रहा था और वो जंगल के हर गोशे से वाकिफ था, लेकिन जंगल की गहरी खामोशी और रात को सुनाई देने वाली अजीब आवाजें हमेशा इसे बेचैन कर देती थीं। एक दिन जब सरफराज मामूल के मुताबिक शाम के वक्त जंगल में लकड़ियां काट रहा था, अचानक इसने महसूस किया कि अर्द गिर्द की फिजा कुछ गैर मामूली हो गई है। हवा में एक सर्द सी लहर दौड़ गई और परिंदे यकदम खामोश हो गए। सरफराज ने अर्द गिर्द देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। दिल में हल्का सा खौफ महसूस करते हुए इसने अपना काम जारी रखा, मगर जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ा, अचानक इसे दूर दरख्तों के दरमियान एक साया नजर आया। वो साया इंसानी शक्ल में था, मगर बहुत ही मुबहम और धुंधला। सरफराज ने पहले तो सोचा कि ये इसकी आंखों का धोखा है, लेकिन वो साया आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इसने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। वो जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगा ताकि जल्द अज जल्द वहां से निकल जाए। जब वो दरख्तों के बीच से गुजर रहा था, साया इसके पीछे पीछे चलता रहा। रात का अंधेरा छा चुका था और छांगा मांगा के जंगल में हर तरफ हो का आलम था। दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए सरफराज को मुसलसल ये एहसास हो रहा था कि कोई इसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब भी वो मुड़कर देखता कोई नहीं होता। आखिरकार जब वो एक खिले इलाके में पहुंचा, इसका सामना उसी साए से हो गया जिसे वो कुछ देर पहले देख चुका था। सरफराज का जिस्म जैसे जामिद हो गया। इसने महसूस किया कि वो साया कोई आम इंसान नहीं था। वो बिल्कुल साकिन खड़ा था, जैसे हवा में मुअल्लक हो। इसके चेहरे पर कोई नकूश नहीं थे, बस आंखों की जगह 2 सुर्ख नुक्ते जल रहे थे। सरफराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी सांसें रुकने लगे। इसने 2 कदम पीछे हटने की कोशिश की, मगर साया इसके बिल्कुल सामने आ गया। अचानक साया ने एक मध्यम और ड्रोनी आवाज में कुछ कहा जो सरफराज की समझ में नहीं आया। वो आवाज जैसे हवा में गूंज रही थी और सरफराज के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी टांगें जमीन से चिपक गई हों। वो अपनी जगह से हल भी नहीं पा रहा था। सरफराज ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे मुंजमद हो गए थे। साया आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहा था और सरफराज को यूं लग रहा था कि इसका दम घट रहा है। इसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। अचानक वो साया गायब हो गया और सरफराज जमीन पर गिर गया। इसका जिस्म पसीने में शराबूर था और उसकी सांसें बेतरतीब थीं। वो फौरन वहां से उठा और तेजी से अपने गांव की तरफ भागने लगा। जब वो घर पहुंचा तो इसने अपनी बीवी और गांव वालों को ये अजीब व गरीब वाकया सुनाया, लेकिन किसी ने इसकी बात पर यकीन न किया। लोगों ने इसे वहम करार दिया और इसे आराम करने का मशवरा दिया, लेकिन सरफराज जानता था कि वो कोई आम वाकया नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग ने सरफराज को जंगल की एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर उसके रूंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग ने बताया कि छांगा मांगा के जंगल के इस इलाके में सालों पहले काले जादू के रसूमात अदा की जाती थीं। वहां एक काले जादूगर का कत्ल हुआ था, जिसकी रूह आज भी जंगल में भटकती है। बुजुर्ग ने मजीद बताया कि कई लोग इस इलाके में अजीब व गरीब चीजें देख चुके हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में खिलकर बात नहीं करता, क्योंकि जो लोग इस साए के करीब आते हैं उन्हें या तो हमेशा के लिए कोई ज़हनी बीमारी हो जाती है या वो मुकम्मल तौर पर गायब हो जाते हैं। सरफराज ने इस वाक़ये के बाद कभी भी छांगा मांगा के जंगल का रुख नहीं किया। इसने लोगों को हमेशा इस जंगल से दूर रहने का मशवरा दिया, मगर कुछ अरसे बाद ही गांव में मजीद लोगों ने इस साए को देखने की शिकायत की। आज भी छांगा मांगा का जंगल अपनी पुरअसरारियत और खौफनाक कहानियों के लिए जाना जाता है। रात के वक्त वहां से गुजरने वाले लोगों ने कई बार अजीब व गरीब साए, अजीब आवाजें और सरगोशियां सुनने की शिकायत की है।
کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس سائے کی نظر میں جو بھی آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بھٹک جاتا ہے۔ چھانگا مانگا کا جنگل آج بھی اپنی قدیم پراسراریت کو سینے میں چھپائے ہوئے ہے، اور جو بھی اس کے راز جاننے کی کوشش کرتا ہے اسے ہمیشہ خوفناک انجام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔